Hello everyone, welcome to First Umpire Match Story and we are going to talk about match number 18th. 18th ही है ना? पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स और टॉस जीता था पंजाब किंग्स ने. लग रहा था ये तो इजी विन होगी पर आई गुगली एक और. आई थिंक टॉस जीत के चेस करना इस विकेट थोड़ा सा भारी पड़ गया बिकॉज ड्यू नहीं आई, विंडी था, जबकि टेम्परेचर ड्रॉप बहुत था, ह्यूमिडिटी बहुत थी, पर विंड के चलते वो वाली बात बनी नहीं. तो ये ऑब्वियसली डिस्कस हुआ भी था ड्यूरिंग द पिच रिपोर्ट एंड ऑल कि ड्यू शायद आनी नहीं चाहिए और वैसा सही हुआ. तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं ड्यू का इतना, अगर आई भी तो बहुत एंड में आई. और स्टार्ट में जो शेप मिल रही थी, स्लगिश विकेट थी जो एक्सपेक्टेड था कि होनी चाहिए यहाँ पे. प्लेइंग 12 में हैरानी हुई देख के कि पंजाब ने हरप्रीत बराड़ यहाँ पे भी नहीं खिलाए. बिल्कुल सही. और ये हमने प्रीव्यू में भी बात करी थी कि खिलाने बनते हैं मुल्लापुर में, पर समझ नहीं आया कि क्यों नहीं खिलाया गया उनको, पर उसका बहुत फ़ायदा हुआ राजस्थान को. डेफिनेटली. और स्टार्टिंग में शेप मिल रही थी मतलब अर्शदीप को, बट समाओ आज लगा कि थोड़ा संभल के खेलने के माइंडसेट से आए हैं दोनों ओपनर्स. टाइम लिया उन्होंने और जब एक बार थोड़े सेट हुए फिर मारना उन्होंने शुरू किया और अच्छा खासा पावर प्ले निकाला. पावर प्ले के बाद जब बॉल थोड़ी पुरानी शुरू होनी हुई तो तब भी फंसे थोड़ा. स्पिनर्स ने आके एक बार तो थोड़ा सा तंग किया बहुत, पर चहल उतने इफेक्टिव दिखे नहीं. उनकी बॉल एक दो पड़ के ग्रिप कर रही थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने लेग साइड का पंजा भी दिया और भी चीज़ें दिखी जिससे लगा कि शायद अभी तक वो 100% है नहीं है मेंटली अपनी टीम के साथ. तो एक बहुत प्यारा ट्रैप सेट किया अय्यर ने कि फर्गुसन को थोड़ा बैक ऑफ द लेंस बॉल करने के लिए कहा और उसके बाद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को आगे बुला के, क्योंकि हमें पता है कि जो संजू सैमसन वो डीप जाते हैं क्रीज में, वहाँ से खेलते हैं. स्लॉट में बॉल दी जिसके चक्कर में संजू सैमसन वाज ऑलरेडी हैंगिंग ऑन द बैक फुट और वो वेट ट्रांसफर कर नहीं पाए और मिड ऑफ पे अय्यर के हाथ में कैच दे बैठे. और 10 ओवर में 85 फॉर नॉट 89 के आसपास. नहीं 89 पे पहली विकेट गिरी. 85 10 ओवर में 85 थे एंड 10.2 पे विकेट गिरी थी. 89 पे पहली विकेट गिरी तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी. एक बार के लिए लगा था कि शायद यहाँ से अब वापस आ सकते, क्योंकि हमें दिखा था कि पावर प्ले अच्छा होने के बाद रन्स थोड़े स्लो हुए थे और विकेट जैसी है वहाँ पे थोड़ी एब्रेसिव विकेट है, थोड़ी स्टिक करती है. उसके बाद लगा कि जब बॉल पुरानी होगी तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी, बट वहाँ पे फिर हमारे जो जायसवाल भाई हैं उन्होंने अपना क्लास दिखाया, मारना शुरू किया. बट फर्गुसन ने उनको एक बहुत प्यारी नकल बॉल पे फंसाया जो कि पिच से पड़ के स्लो आई और जायसवाल वाज टू अर्ली इनटू द शॉट. उसके बाद नीतीश राणा पिछले मैच के हीरो, वो नंबर 4 पे बैटिंग करने आए क्योंकि आज रियान पराग नंबर 3 पे थे, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को मेंटेन करते हुए. दोनों थोड़ा सा फंसना शुरू हुए. नीतीश राणा ने थोड़ी कोशिश की बाहर निकलने की और वो कैच हुए बाउंड्री पे, उन्हें अच्छा फंसाया. एंड उसके बाद जब 3 विकेट्स उड़ गई तो हेटमायर आए पिक्चर में, पर तब पंजाब ने कुछ ब्लंडर्स करने शुरू किए. कैचेस छोड़े, बॉल नो मैंस लैंड में गिरी, मिसफील्ड्स हुई, उसके चलते रनआउट भी मिस किया. और चहल ने एक हेटमायर का बिल्कुल हाथों में आता हुआ कैच छोड़ा फर्गुसन की बॉल पे. फिर सेम चीज़ रियान पराग को भी मिली और जब ये चीज़ें हुई तो उसके बाद फिर रियान पराग खुल गए और उन्होंने जो मारना शुरू किया, उन्होंने एक जो दिख रहा था कि शायद एट पार टोटल जाएगा 180 तक 175 तक, उसे अबव पार टोटल तक ले गए. और लास्ट ओवर में स्टॉइनस आए, उनको तो बहुत मार पड़ी. उससे पहले हेटमायर आउट हो गए थे. हेटमायर पहले आउट हो गए थे, मारने के चक्कर में वो बाउंड्री पे कैच हुए. एंड ध्रुव जुरेल आए. ध्रुव जुरेल को ज़्यादा मौका नहीं मिला, बट हम जो हमारे रियान पर आ गए उन्होंने अपना पूरा स्किल ऑन डिस्प्ले करके दिखाया. और लास्ट ओवर जो स्टॉइनस से करवाया वो इतना ज़्यादा महंगा पड़ गया कि इवेंचुअली जो टोटल है वो 205, एक पिच जिस पे 180 वाज पार स्कोर. 180 भी मुश्किल होता, 170 180 पार स्कोर था. 175 तक आई थिंक होता, उस 30 रन एटलीस्ट वो अबव पार चले गए. और जिस विकेट पे स्पिन ने ट्रेडिशनली बहुत मेजर रोल प्ले किया है, 7 की इकॉनमी से स्पिनर्स को रन पड़ते हैं, वहाँ पे आप चहल के भी 4 ओवर कंप्लीट नहीं करवा पाए और मैक्सवेल का भी एक ही ओवर करवाया. बिल्कुल सही. तो वो कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था अय्यर को अपने स्पिनर्स में. चेस करने आए, चेस करते हुए जोफ्रा आर्चर जो दिखे ड्रेसिंग रूम में कंबल लेके सोते हुए, टॉवल मुंह पे डाला हुआ था,
और वो पहली बॉल पे उन्होंने दिखाया कि फ्रेश जोफ्रा आर्चर क्या नहीं कर सकते। प्रियांश आर्या की बॉल मिडिल स्टंप पे पड़ी और पड़ के बाहर निकली, जैसे पिछले मैच में रचिन के साथ हुआ था, पर इस बार वो टॉप ऑफ स्टंप उड़ाती हुई चली गई। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए तो लगा कि ये प्रॉपर सिनेमा मोमेंट क्रिएट होने वाला है। आते श्रेयस अय्यर ने 2 बहुत प्यारे चौके मारे और दिखा कि जोफ्रा आर्चर इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल हिज लेंथ। फिर उन्होंने बाउंसर मारी जो वाइड थी ऑब्वियसली, पर उससे श्रेयस थोड़े से खुल गए थे। फिर एक गेंद बाहर आई, उस पर भी ड्राइव टाइप करा, 2 रन आए, एंड फिर उसके बाद समझ नहीं आया श्रेयस को क्या हुआ, उनकी ईगो पे आ गई या समझ नहीं आया कि वो बाउंसर एंटिसिपेट कर रहे थे, एंड बॉल उन्होंने करा दी स्टंप्स पे फुल ऑन पेसी 147-148 की बॉल थी। एंड इतना गंदा आउट होते हुए श्रेयस अय्यर को शायद ही मैंने कभी देखा हो, ऐसे लग रहा था टेल एंडर आउट हुए हैं, मतलब वो था ही नहीं। मतलब श्रेयस बीइंग जिस फॉर्म में से निकल रहे हैं, सबके मुंह बंद हो गए थे एक बार कि ये कैसे आउट हो गए। और वो शायद पावर प्ले का पहले ओवर में ही लगा कि ये चेज खत्म हो गई है, बिकॉज 205 की चेज अदरवाइज बहुत बड़ी चेज है। और फिर स्टोइनिस आए, वो भी फंसे लगे, प्रभसिमरन भी आज फ्री फ्लोइंग नहीं लगे, और संदीप शर्मा को इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर 3 ओवर्स और उन्होंने भी आते ही विकेट ले लिया। उसके बाद लगा कि ये चेस और स्टोइनिस को कितना, मतलब आप समझो बढ़िया आउट करा। अब जब संदीप शर्मा बॉलिंग करा रहे थे तो अगर आपने नोटिस करो एक चीज़, आगे बढ़ के खेल रहे थे उनको, क्योंकि पेस नहीं था उतना, पर उसमें भी उन्होंने सिर्फ पूरे 4 ओवर में आज 21 रन ही दिए और विकेट्स भी ली। स्टोइनिस को उन्होंने एक बॉल कराई, गुड लेंथ पे ही थी, एंड वो टप्पा पड़ के थोड़ी सी रुक के भी और थोड़ी सी कांटा भी बदली थी, एंड वहीं पे ही स्टोइनिस कमिट हो रखे थे सिर्फ अपनी नॉर्मल ऑफ ड्राइव के लिए। ऑफ ड्राइव भी नहीं थी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल रहे थे सिंगल के लिए, पर वो बॉल बैट के ऊपर आई और रुक के आई थी, क्योंकि तो वो सीधा कॉटन बोल्ड हो गए थे संदीप शर्मा के। प्रभसिमरन को गुगली पे फंसाया कार्तिकेय ने, एज इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस हुए, जो इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस है। गुगली पे फंसने के बाद वो आउटफील्ड में कैच, और उसके बाद लगा कि चेज़ खत्म हो गई है। पर फिर निहाल वडेरा, जो पिछले मैच में जिन्होंने अच्छा किया था, वो जुड़े मैक्सवेल के साथ, और मैक्सवेल ने भी थोड़ा समझदारी से खेला और एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में बन रही थी। मैच को उन्होंने बहुत डीप लेके जाने की कोशिश की। 31 बॉल 75 रन जब चाहिए थे, 31 बॉल में 87-88 रन की पार्टनरशिप हुई इनके बीच में, काफ़ी तगड़ी पार्टनरशिप हुई। और 31 बॉल 75 रन्स, और लग रहा था कि शायद अब थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा है आरआर के ऊपर। उस टाइम पे मैक्सवेल तीक्ष्णा को एक लो परसेंटेज शॉट मारते हुए आउटफील्ड में कैच हो गए, और उसकी अगली ही बॉल पे हसरंगा ने सेम किया कि निहाल वडेरा को उन्होंने आउटफील्ड में कैच करवाया, जो कि एक बहुत ही शानदार कैच था ध्रुव जुरेल का, और उन्होंने पहले कैच छोड़ रखा था। और उन्होंने निहाल वडेरा का पहले कैच छोड़ा था और इस कैच से उस कैच की भरपाई की। तो जो 2 विकेट्स आई कंसेक्यूटिवली, 6 डाउन हो गई, और विद 75 रन नीडेड ऑफ 29 बॉल्स श्रेयांश हेगड़े में आए पहली बार खेलने पंजाब के लिए, और उनको भी संदीप शर्मा ने बड़े अच्छे से फंसाया आउटसाइड ऑफ स्टंप, एक चेंज ऑफ पेस बॉल की, और वो खड़े खड़े उसे स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री ऑफसाइड पे मारने जा रहे थे और बाउंड्री पे कैच हुए। 7वां आउट फिर मार्को जॉनसन आए, वो भी फंसे शॉट मारने के चक्कर में, डीप में कैच हुए, और वहाँ जब 8 आउट हो गए तो चेज़ खत्म हो चुकी थी, क्योंकि शशांक अकेले रह गए थे। आज शशांक भी उतने फ्री फ्लोइंग नहीं खेल पाए, क्योंकि तब तक विकेट काफ़ी स्लगिश हो चुकी थी, बॉल ग्रिप हो रही थी, आज ड्यू भी नहीं आई, और वहाँ मारना बहुत मुश्किल था। और लास्ट ओवर में फिर एक विकेट अर्शदीप की भी ली जोफ्रा आर्चर ने, तो आज उन्होंने 3 विकेट्स ली और बहुत ही शानदार स्पेल किया। 155 एक बहुत ही थका हुआ चेस, 50 रन से ऑलमोस्ट पंजाब हार गई, और एक ऐसा मतलब विकेट जहाँ पे शायद 30 रन अबव पार थे, और एक बिलो पार और बहुत ही ज़्यादा विकेट्स खोने वाला पावर प्ले, जिसके कारण वो मैच में बिल्कुल बाहर हो गए। और आरआर का कैंपेन का वापस ही हुई है। आज संजू सैमसन एज अ बैटर, एज अ कैप्टन, एज अ कीपर बहुत ब्रिलियंट लगे। आज राजस्थान के बहुत सारे प्लेयर्स जो थे वो फॉर्म में वापस आए हैं। एज अ कैप्टन भी आए फॉर्म में, संजू सैमसन एज अ प्लेयर भी आए, जायसवाल फॉर्म में आए, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी देर से ड्यू था उनका, वो पावर प्ले में से बाहर नहीं निकल रहे थे, आज वो 12वें-13वें ओवर तक पहुंच गए, गुड टू सी। फिर उसके बाद मिडल ऑर्डर में हर प्लेयर ने
अब मोमेंटम को बनाए रखा, कोई भी किसी ने फंसा नहीं। अगर नीतीश राणा भी अगर वो 12-13 रन मार के गए हैं तो वो 6-7 गेंदों में ही मार के गए हैं, बिल्कुल सही। तो किसी ने भी रन रेट नहीं कम होने और दिया। रियान पराग का भी हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट आया, तो अच्छा नॉक उनका भी, और उन्होंने काफी अच्छा मैच को फिनिश किया। तो ये सारी चीजें, इनिंग्स का फिनिश काफी अच्छा, एंड तो फिर बॉलर्स ने भी तीक्ष्णा जो हर मैच में अब इम्प्रूव होते जा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर इज प्रीटी मच बैक टू हिज पीक अगेन। ये अब लग रहे हैं जोफ्रा आर्चर, जो पीक जोफ्रा आर्चर की बात होती थी वैसे बॉल कर रहे हैं अब वो। तो यहाँ से आई थिंक आरआर भी अब लग रही है कि वापस ही किए उन्होंने। अब देखा जाए तो वो एक तरह से हमारे बैक टू बैक 2 मैचेस जीत चुके हैं, तो 2 बैक टू बैक मैचेस के साथ आरआर भी अब स्ट्रॉन्ग टीम दिखने लग गई है। और दोनों मैचेस बढ़िया मैचेस थे, उन्होंने दोनों मैचेस में डिफेंड किया अपनी बॉलिंग के साथ, और बैटिंग में उन्होंने कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखाया। तो यहाँ से पंजाब को थोड़ा रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज पिछले साल भी 5 मैच खेले थे मुल्लापुर में और उसमें से 4 हारे थे। इस बार भी स्टार्ट अच्छी नहीं हुई, तो 6 में से 5 मैच आप इस ग्राउंड पे हार चुके हैं। तो जो अगले 3 मैच बचे हैं, जिसमें से 8 अप्रैल को ही CSK के साथ यहाँ पे मैच है, आई थिंक उनको थोड़ा सा अपने प्लान्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली, बट ऑल इन ऑल गुड थिंग इज़ कि जो टेबल टॉपर्स थे वो अब थोड़े से नीचे आए हैं, वो 4th रैंक पे हैं इस वक्त, पंजाब किंग्स। एंड DC एक इकलौती टीम बची हुई है अभी तक पूरे टेबल में जो एक भी मैच नहीं हारी है, उसके अलावा बाकी सब टीम्स ने एक बार हार का मज़ा भी चख लिया है। RR ऑन द कॉन्ट्ररी अब उस क्लब में आ गई है जो 2 विन्स के साथ हैं, क्योंकि बाकी 3 टीम्स अभी भी MI, SRH और CSK ये 3 मैचेस हार चुकी हैं 4 में से। मेरे को पंजाब के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात आज ये थी कि अय्यर के जल्दी आउट होने के बाद भी उनके मिडिल ऑर्डर ने एक बहुत सॉलिड कमबैक करके दिखाया। नो डाउट टोटल वाज लिटिल बियॉन्ड देयर रीच और विकेट भी और स्लो होती गई, बट कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस देगा कि उनकी बैटिंग डेप्थ जो है वो कैपेबिलिटी रखती है कि अगर स्टार्ट अच्छी होगी तो वो करके दिखा सकते हैं। और कंसीडरिंग द फैक्ट कि आज कोलैप्स, बहुत बड़ा कोलैप्स था, 4 विकेट्स गिर गई थी आपकी, तो इतना बुरा पावर प्ले जहां उनका विदाउट एनी विकेट्स पावर प्ले था, ये अगर आप 10 ओवर पे देख रहे थे तो सिर्फ ये 10 रन पीछे थे RR से, सेम सिचुएशन पे, पर 4 विकेट्स टू मच हो गया था वहाँ पे। तो डेफिनेटली श्रेयस ने भी बोला पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि 180 शुड हैव बीन द स्कोर जो हमें चेस करना चाहिए था। एंड बट डेफिनेटली वो भी कह रहे कि अच्छा हुआ कि टूर्नामेंट में पहले ही हमें ये देखने को मिल गया कोलैप्स, सो इट वाज अ गुड थिंग। ऑल इन ऑल नॉट एन इंटरेस्टिंग मैच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि वो नेल बाइटर मैच नहीं हो पाया, जैसे कि अभी तक IPL एक 1 साइडेड प्रीमियर लीग चल रही है, ये भी उसी का ही एक और पार्ट था, एक और एक्सटेंशन थी। पर उम्मीद करते हैं कि वी माइट सी सम मोर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इन द गोइंग फॉरवर्ड। एज पर आवर एनालिसिस अभी टीम सिर्फ स्टेडियम्स और पिचेस को ही फिगर आउट कर रही हैं। अब फाइनली लग रहा है कि 3-4 मोर मैचेस डाउन द लाइन वी विल सी कि सबको अब एक डेटा मिल चुका होगा कि कैसे चलने वाले हैं मैचेस, कैसे पिचेस प्ले होने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट एम्पायर पे आके हमारा जो डेली एनालिसिस है वो देखते रहो, सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट टू नॉट। एंड ऑब्वियसली बाकी तो अनप्रिडिक्टेबल गेम है, तो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें तो होती रहेंगी, एंड वी आर लविंग दिस फैक्ट। And thank you so much sir for all the analysis, and thank you so much guys for following us, for watching this whole video, and please make sure जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।